कहानी की शुरुआत में वॉल्टर मिटी नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो एक डेटिंग साइट पे पार्टनर खोज रहा होता है। तभी उसे चेरिल मिलहॉप नाम की लड़की दिखती है और वो लड़की वॉल्टर को पसंद आती है, पर उसके डिमांड्स कुछ अलग होते हैं। चेरिल को एडवेंचरस, ब्रेव और क्रिएटिव लोग पसंद होते हैं और वॉल्टर उसमें से कुछ भी नहीं होता। वो एक साई और सीधा साधा इंसान होता है। उसके बाद वो ऑफिस की ओर निकल पड़ता है, पर उसके दिमाग में बस चेरिल की बातें चल रही होती है और वो उसके हिसाब से अपने आप को बनाना चाहता है। दरअसल वॉल्टर के पास आइडियाज की कमी नहीं होती, पर वो कुछ करने से घबराता है और वो सिर्फ इमेजिनेशन में ही एक परफेक्ट इंसान और रियल लाइफ में एक शांत और शाय व्यक्ति है। वह अपने ऑफिस में पहुंचता है और उसकी मुलाकात कंपनी के नए सेक्रेटरी से होता है। दरअसल वो जिस कंपनी में काम करता है वो एक मैगजीन की कंपनी होती है और ये सब मैगजीन एक एडवेंचरस और पॉपुलर इंसान के ट्रैवलिंग स्टोरीज पर छापी जाती है। उसका नाम होता है शॉन ओकॉनेल। वहाँ जो नया सेक्रेटरी होता है वो बहुत र्यूड और घमंडी होता है। उसके बाद वॉल्टर चेरिल को देखता है जो उसी कंपनी में काम करती है। वो फिर से इमेजिनेशन करने लगता है, पर रियलिटी में उसे चेरिल से बात करने की हिम्मत नहीं होती। वॉल्टर दरअसल कंपनी में निगेटिव फोटोज बनाता है और कंपनी के नेक्स्ट मैगजीन के लिए निगेटिव नंबर 25 का यूज किया जाना है, पर उसे निगेटिव नंबर 25 कहीं नहीं मिलते। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वॉल्टर चेरिल से फाइनली बात करता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ उसकी मॉम ने एक पियानो खरीदा होता है। दरअसल वॉल्टर दो इंसान से बहुत प्रभावित होता है, एक तो चेरिल और दूसरा शॉन ओकॉनेल। वो शॉन के पर्स में लिखी बातों से बहुत प्रभावित होता है। टू सी द वर्ल्ड, थिंग्स डेंजरस टू कम टू सी बिहाइंड वॉल, ड्रॉ क्लोजर, टू फाइंड ईच अदर एंड फील, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अब वो लाइफ का रियल मीनिंग समझ चुका है। वो निकल पड़ता है आइसलैंड शॉन ओकॉनेल को खोजने के लिए, ताकि वो उसे निगेटिव नंबर 25 के बारे में बता सके। वहां पहुंचते ही वो एक कार रेंट करता है और एक बार में जाता है जहां उसे एक नशे में धुत व्यक्ति मिलता है। वॉल्टर उसे शॉन ओकॉनेल के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शॉन ओकॉनेल से मिलवाऊंगा। पर वॉल्टर उसकी हालत देखकर डर जाता है, पर अचानक उसे शॉन के डायरी में लिखी हुई बात याद आ जाती है और वो इमेजिन करने लगता है कि चेरिल उसे गाना गाकर मोटिवेट कर रही है। फिर वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाता है। वो व्यक्ति उसे एक शिप में कूदने को कहता है। वो कहता है कि ये लोग तुम्हें शॉन ओकॉनेल के पास ले जाएंगे। फिर वॉल्टर कूद जाता है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वो शिप अब किनारे आ चुकी है और उस जगह पे सिर्फ एक बाइसिकल होता है। सभी लोग उस बाइसिकल के पीछे भागते हैं, पर वॉल्टर उससे सबसे पहले ले लेता है और निकल पड़ता है उनके बताए हुए एड्रेस पर। फिर वो एक आदमी से शॉन ओकॉनेल के बारे में पूछता है और वो उसे शॉन ओकॉनेल का पता बता देता है और वो स्केटबोर्ड से ही निकल जाता है उस प्लेस की ओर। पर वहाँ उसे वही इंसान मिलता है जिसने शॉन ओकॉनेल का पता बताया था। वो उसे जल्दी गाड़ी में बैठने को कहता है। दरअसल वहाँ एक वोल्केनो फटने वाला होता है और जैसे ही वोल्केनो इरप्ट होता है वो शॉन ओकॉनेल को पहली बार देखता है। एट द लास्ट उसे पता चलता है कि शॉन ओकॉनेल अफगानिस्तान लोअर हिमालयन माउंटेन्स के सफर में निकल चुके हैं और उसे मजबूरन अपने शहर लौटना पड़ता है। और वहाँ वो देखता है कि जिस मैगजीन कंपनी में वो काम किया करता था उसे खाली करवाया जा रहा है। दरअसल अब वो कंपनी किसी और के साथ कोलैबोरेट कर चुकी है और शॉन ओकॉनेल पर लास्ट मैगजीन छापा जाना बाकी है और उसके लिए निगेटिव नंबर 25 की तस्वीर कवर फोटो पे छपनी है। पर वॉल्टर को वो निगेटिव नहीं मिलते, जिसके कारण उसके बॉस वॉल्टर को काम से निकाल देते हैं। वो निराश होकर घर चला आता है। वो फिर निगेटिव नंबर 24 को देखता है और फिर उसे पता चलता है कि वो निगेटिव उसके मॉम के पियानो की है। वो अपने मॉम से पूछता है कि शॉन ओकॉनेल के खींचे हुए फोटोग्राफ्स में आपके पियानो की तस्वीर कैसे आई। उसकी मॉम बोलती है कि शॉन यहाँ आया था और उसके कैमरे से पियानो की तस्वीर मैंने खींची थी। वो पूछता है कि शॉन यहाँ क्यों आया था। उसकी मॉम बोलती है कि वो कंपनी के सबसे पुराने वर्कर यानी तुम्हारे ऊपर अपना लास्ट मैगजीन छपवाना चाहता है। फिर वो शॉन और निगेटिव नंबर 25 की तलाश में अफगानिस्तान जाता है। ऐसा करने के लिए उसके पास कोई खास वजह नहीं होती, पर फिर भी वो वहां जाता है और इस सफर में वो बहुत सारी फन और एडवेंचरस एक्टिविटीज को करता है। फाइनली वो शॉन ओकॉनेल से मिलता है और वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और वो वापस आता है एक नए इंसान के तौर पे। उसे निगेटिव नंबर 25 शॉन ओकॉनेल के उसी पर्स में मिलता है जो वॉल्टर के पास स्टार्टिंग से ही थी। वो उस निगेटिव को अपने पुराने बॉस को देता है और साथ ही में वो सबके सामने उसकी इंसल्ट भी करता है। उसके बाद वो जल्दी से चेरिल से मिलता है और अपनी सारी दिल की बात उसे बताता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और उसे अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे चलने को बोलता है। दरअसल उसकी लाइफ अब कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। शॉन ओकॉनेल की लिखी हुई बात, चेरिल और उस दो ट्रिप ने वॉल्टर की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है।
To see the world, think dangerous to come to see behind walls, draw closer, find each other and feel. That is the purpose of life. इसका मतलब है दुनिया को देखना, खतरनाक और मुश्किलों से लगने वाली टास्क के पीछे भागना, अपनी बनाई हुई लिमिट के दीवार के पीछे देखना, अपनी चाहत के पीछे भागना, एक दूसरे को खोजना और महसूस करना, यही है जीवन का मकसद। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि वॉल्टर जो दिन में सपने देखा करता था, इमेजिनेशन की ही दुनिया में रहा करता था, पर जब उसने अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की, अपने लिमिट के दीवार के पीछे झांकने की कोशिश की, तो वो एक बेहतर इंसान बनकर सामने आया और उसकी लाइफ एडवेंचर और कहानियों से भर गई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो सोच क्या रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।